Indian Constitution, Part 17, Official Language, Article 343 to Article 351. Article 343 कहता है हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी पूरी यूनियन की, लेकिन इंग्लिश को भी हम एज अ ऑफिशियल वर्क के लिए कंटिन्यू करेंगे। ये है हमारी 343। देन 344, आर्टिकल 344 कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी। ये दोनों रिव्यू करती हैं हिंदी और इंग्लिश को कि वो सही से इस्तेमाल हो रही हैं हर जगह अपने या नहीं। देन है आर्टिकल 345, A state legislature decides its official language, हिंदी, इंग्लिश या कोई रीजनल लैंग्वेज। यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसे जे&के की लेजिस्लेचर है, वही डिसाइड करती है कि हमारे यहाँ की स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, या उस रीजन की अपनी एक लैंग्वेज हो सकती है। आर्टिकल 346, communication between union and state or between states is in the official language of the union unless agreed otherwise। 346 ये कहता है कि जो कम्युनिकेशन है एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में या फिर यूनियन और स्टेट के बीच में, वो हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज हमने चूज की है उन्हीं के बीच में होगा, या फिर वो आपस में एक लैंग्वेज एग्री कर ले और उसमें होगा। आर्टिकल 347, President may recognize a minority language in a state if a substantial population demands it। प्रेसिडेंट एक लैंग्वेज को मिनॉरिटी लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं अगर एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन डिमांड करती है तो, लेकिन ये कर कौन सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट। 348, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बिल्स, एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस, बिल, एक्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पे केवल और केवल अंग्रेजी का, इंग्लिश का ही इस्तेमाल होगा। Article 349, during the initial years, any change in language laws need prior approval of the president। अगर हमें लैंग्वेज में और लैंग्वेज के लॉज में कुछ भी बदलाव करना है तो उससे पहले हमें प्रायर अप्रूवल किससे चाहिए? प्रेसिडेंट से चाहिए। ये श्योर करता है आर्टिकल 349। 350, every citizen can submit representation to union or state in any language used in state। अगर आप एज अ सिटीजन अपनी यूनियन या स्टेट को कोई भी इशू सबमिट कर रहे हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर रहे हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज में सबमिट कर सकते हैं जो कि इंडिया में इस्तेमाल होती है। आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी। ये श्योर करता है 350 आर्टिकल। 350A, state shall provide primary education in the mother tongue to linguistic minorities। अगर कोई लिंग्विस्टिक मिनोरिटी है, कोई लैंग्वेज मिनोरिटी में है, तो उस स्टेट का फर्ज बनता है कि उसी की मदर टंग में ही एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा। ये श्योर करता है 350A। 350B, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हर लिंग्विस्टिक मिनोरिटी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होगा और वो ऑफिसर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड होगा। दैट इज 350B। 351, यूनियन शैल प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एज अ लिंक लैंग्वेज enriched by other languages of India। 351 कहता है कि जो यूनियन या यूनियन गवर्नमेंट है उसका फर्ज बनता है कि आपको हिंदी को प्रमोट करना एज अ लिंक लैंग्वेज विद इन स्टेट्स और स्टेट और यूनियन के बीच में। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।